नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है कि भारत में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और एक-एक करके सारे हाई कोर्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। यह वीडियो जो है कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो हम देखेंगे कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं और उन हाई कोर्ट्स के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम जो है कि हाई कोर्ट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड तथ्य जो हैं कि परीक्षा में आते हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम देखें कि जो ये किसी भी राज्य में जो है कि ये जो उच्च न्यायालय है सबसे सर्वोच्च होता है। उसके नीचे जो है कि जिला न्यायालय और जो है कि ग्राम न्यायालय होते हैं। कहने का मतलब कि राज्य का ये सर्वोच्च न्यायालय है। दूसरी बात है कि संविधान में जो है कि उच्च न्यायालय का उल्लेख जो है कि संविधान के अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक की गई है। और वर्तमान में जो इंडिया में कुल है उच्च न्यायालय है, कुल 25 उच्च न्यायालय है इंडिया में। तो भारत में कुल जो हाई कोर्ट की संख्या है वो 25 है। यह एग्जाम में पूछा गया है, आपको तो याद रखना है ये बात। अब आगे देखें तो जो है कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये जो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। पूरे इंडिया में ये तीनों जो हाई कोर्ट्स हैं, इनकी स्थापना सबसे पहले हुई थी और वो भी जो है कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जो है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो ये भी बातें आपको याद रखना है। एग्जाम में अगर पूछा गया कि सबसे पहला हाई कोर्ट जो स्थापित किया गया तो वो कौन है, ये तीनों एक ही साथ किया गया, तो ऑप्शन में कोई एक ही होगा। अब उसके बाद जो हाई कोर्ट स्थापित किया गया वो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इसकी स्थापना जो है 1866 में की गई थी। तो ये बात तो आपको याद ही रखना है। आगे चलते हैं। अब अगला हमारा जो फैक्ट है वो देखते हैं कि जो न्यायाधीश होते हैं, इनके जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश या अन्य जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो 62 साल होती है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 62 साल है। अब इनको शपथ जो है कौन दिलवाता है, तो जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको शपथ जो है राज्यपाल दिलवाता है। राज्य का राज्यपाल जो है शपथ दिलाता है। अब आगे देखें कि राष्ट्रपति के आदेश के बिना किसी उच्च न्यायालय से हटाया नहीं जा सकता। अब इनको जो है कि राज्यपाल शपथ जरूर दिलवाता है, लेकिन अगर इनको हटाने की बात आती है तो ये कौन हटाता है, प्रेसिडेंट। अगला है, कह रहा है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे। अब देखिए कि जो ये न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है, नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा, शपथ दिलवाएगा राज्यपाल। अब जो नियुक्ति करेगा वो हटा भी सकता है, तो राष्ट्रपति नियुक्ति भी करता है, हटाता भी है। अब देखिए, भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या तय करते हैं। अब राष्ट्रपति भी देखिए जो है जजों की संख्या भी तय करता है कि किस हाई कोर्ट में कितने जज होंगे। अब ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि हाई कोर्ट की जजों की संख्या कितनी होगी। तो ये कौन तय करता है, राष्ट्रपति तय करता है। किस आधार पे तय करता है, इस आधार पे कि उस जो है कि राज्य की जनसंख्या कितनी है, वह राज्य कितना बड़ा है, वहाँ कितने जजों की इस टाइम जरूरत है, वर्तमान जरूरतों के हिसाब से जो है न्यायाधीशों की संख्या तय करता है। इस टाइम जो सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। अब देखिए, वही बात कह रहा है कि उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। तो सारे राज्यों में अपना अलग अलग जो है न्यायाधीशों की संख्या होती है, वो डिसाइड कौन करता है, राष्ट्रपति। तो ये बात है दोस्तों। अब आगे हम चलते हैं। अब देखिए कि अब हम देख लेते हैं कि जो हाई कोर्ट्स है और सुप्रीम कोर्ट, इनका लोगो देखिए आप, ये हाई कोर्ट का लोगो है, लिखा है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। तो कोई सा भी हाई कोर्ट हो, अब इसमें देखिए जो इसका लोगो होता है एक गोला सा सर्कल होगा, उसमें अशोक स्तंभ होगा और इसका आपको जो ध्येय वाक्य है, ये जो है ध्येय वाक्य आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट का जो लोगों का ध्येय वाक्य होता है वो क्या है, सत्यमेव जयते। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ध्येय वाक्य क्या है,
यतो धर्मस्ततो जय। तो दोनों का अलग अलग ध्येय वाक्य है, आपको याद रखना है। आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं ध्येय वाक्य से, तो ये देखिए। आगे चलिए। अब देखिए, जो ये सुप्रीम कोर्ट के जो लोगो है उसका ध्येय वाक्य यतो धर्मस्ततो जय है, वो कहाँ से लिया गया है, इसके पीछे की जो कहानी है वो हम थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए, अब देखिए कि यतो धर्मस्ततो जयो का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जहाँ धर्म है वहाँ जय है। तो इसका ये मतलब है। अब देखिए यहाँ, यतो धर्मस्ततो जय एक संस्कृत श्लोक है। इसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ विजय होगी। यह श्लोक महाभारत में कुल 13 बार आता है। तो यह जो है श्लोक महाभारत में लिया गया है, महाभारत से। और महाभारत में जो है इस जो श्लोक है इसका उल्लेख 13 बार होता है। इस श्लोक का अर्थ जो है महाभारत के उस श्लोक से आता है जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन युधिष्ठिर की निष्क्रियता को दूर कर रहे थे। वे उस समय कहते हैं, अर्जुन कहते हैं युधिष्ठिर से कि यही बात कहते हैं यतो धर्मस्ततो जय। जो अर्जुन कहे थे उसका मतलब ये था कि विजय सदा जो है धर्म के पक्ष में रहती है, एवं जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय है। तो इसका ये मतलब है, फिर से देखिए, विजय सदा धर्म के पक्ष में रहती है, एवं जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय है। तो ये जो ध्येय वाक्य है इसका ये मतलब था दोस्तों। अब चलिए हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो इस वीडियो का टाइटल है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, उसका नाम है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अब इसकी जो मुख्य न्यायाधीश है, देखिए इसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो है प्रतींकर दिवाकर। ये देखिए, ये रहा इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये है प्रतींकर दिवाकर। तो आपको याद रखना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो प्रतींकर दिवाकर है। हाल ही में जो है कि जनवरी से देखिए आप यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के और एपीएस के और यहाँ तक कि यूपी पीसीएस के जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो जो है कि आपको ये सब बातें याद रखनी होगी। अब यूपी के एग्ज़ाम में एक बड़ी विडंबना है कि यूपी के एग्ज़ाम में यूपी का चीज़ पूछते ही नहीं है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का ही नाम याद रहे। आपको जो है कि पूरे इंडिया में जो टोटल 2500 हाई कोर्ट है उनके जजों का नाम, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हाई कोर्ट है उनके जजों का नाम तो याद होना चाहिए। बाकी आप एक बार देखेंगे तो वहाँ टिक लगाने में आपको आसानी होगी। तो इस नज़रिए से आप इस जो वीडियो को देखिए। तो आगे चलिए। अब अगला हाई कोर्ट जो है वो गुजरात हाई कोर्ट है। गुजरात हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो सुनीता अग्रवाल है। अब ये फैक्ट आप याद रखिए कि पूरे इंडिया में 25 हाई कोर्ट हैं और ये पूरे इंडिया में वर्तमान में जो है कि पहली महिला, ये पहली बात तो गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला जो है चीफ जस्टिस है। और पूरे इंडिया में वर्तमान में इस टाइम जो है ये महिला चीफ जस्टिस यही है, सुनीता अग्रवाल इस टाइम। और किसी भी हाई कोर्ट में जो महिला चीफ जस्टिस नहीं है। तो इस टाइम ये भी आपको याद रखना है, सुनीता अग्रवाल जो है इस समय महिला मुख्य न्यायाधीश है। तो ये दोनों बातें तो आपको याद रखनी ही रखनी है। ये गुजरात की पहली है महिला है चीफ जस्टिस और वर्तमान में इंडिया में इकलौती। ये देखिए गुजरात हाई कोर्ट है, ये वहाँ के राज्यपाल हैं और ये वहाँ की मुख्य न्यायाधीश है सुनीता अग्रवाल। अब आपको मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि चीफ जस्टिस को जो शपथ दिलवाता है वो राज्यपाल दिलवाता है। तो ये राज्यपाल है। ऐसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की बात किया जाए तो उनको जो शपथ दिलवाता है वो राष्ट्रपति दिलवाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला हाई कोर्ट जो है वो पटना हाई कोर्ट है। ये रहा पटना हाई कोर्ट का फोटो। अब यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है के विनोद चंद्रन। ये है उनका फोटो। यहाँ जो पटना हाई कोर्ट है इसके चीफ जस्टिस जो है वो के विनोद चंद्रन है। आगे चलिए। अगला हाई कोर्ट हमारा है उत्तराखंड हाई कोर्ट। इसके मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी है। ये रहे विपिन सांघी और ये देखिए उत्तराखंड हाई कोर्ट है। उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है कि नैनीताल में है। तो
नैनीताल। आपको ये बात याद रखना है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड का हाईकोर्ट उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो नैनीताल में स्थित है। अगला हमारा हाईकोर्ट है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट। तो इसमें आप याद रखिए कि पहले जो हाईकोर्ट था वो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट था। अब जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हुआ, दोनों को यूटी बनाया गया, तो इन दोनों के लिए जो कंबाइंड हाईकोर्ट कर दिया गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख का हाईकोर्ट कंबाइंड कर दिया गया एक साथ। अब इस दोनों का जो हाईकोर्ट है सम्मिलित रूप से जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट कहलाएगा। इसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? एन कोटेश्वर सिंह। ये है उनका फोटो, एम कोटेश्वर सिंह। और ये है, देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट, ये जो है श्रीनगर में है, श्रीनगर जिले में, जम्मू कश्मीर के। तो ये बात आप याद रखिए, एन कोटेश्वर, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगला हमारा हाईकोर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट है। अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का ये देखिए फोटो है। फोटो से दोस्तों, फोटो डालने का ये मतलब है कि आप अगर फोटो से याद करेंगे तो हो सकता है फोटो को रिलेट करके याद कर ले, कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है, देखिए इनका नाम काफ़ी बड़ा है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ममिदाना सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव। तो इनका जो नाम है MS रामचंद्र राव। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि MS रामचंद्र राव। हिमाचल प्रदेश के जो हाई कोर्ट है वो कौन है? MS रामचंद्र राव। ये उनकी फोटो है। ये वहाँ के राज्यपाल हैं, सुक्खू। ये वहाँ का हाई कोर्ट है। आगे चलिए, अगला हमारा हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट। अब गुवाहाटी कहाँ है? आपको पता है कि गुवाहाटी जो है वो असम है। तो ये असम का हाई कोर्ट है, उसका नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट। ये देखिए उसका पिक्चर है, ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है गुवाहाटी हाई कोर्ट। अब यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है संदीप मेहता। ये उनकी फोटो है। तो ये है गुवाहाटी हाई कोर्ट। अगला हमारा है झारखंड हाई कोर्ट। अब झारखंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो संजय मिश्रा है। ये झारखंड उच्च न्यायालय है। इसका जो झारखंड उच्च न्यायालय वो कहाँ पर है? तो यह रांची में है। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि किस जगह पर है। तो झारखंड हाई कोर्ट जो है वो रांची में है, और ये है वहाँ के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा। अगर आप पूरा नहीं याद करना चाहते हैं तो अगर आप जिस राज्य के हैं उस राज्य के एटलीस्ट वहाँ के, और वहाँ के जो आपके जो पड़ोसी राज्य हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको बिहार का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, और ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश का आपको याद ही रखना है। तो ऐसे आपको कम से कम 4-5 जो राज्यों के हैं, पड़ोसी राज्य और आपके खुद के जो राज्य हैं, वहाँ के एटलीस्ट आपको तो याद रखने हैं। तो ये है। आगे चलते हैं। अगला हमारा हाई कोर्ट है मेघालय हाई कोर्ट। अब मेघालय हाई कोर्ट का ये देखिए पिक्चर है। अभी ये काफ़ी नया हाई कोर्ट लग रहा है। अब मेघालय हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो हमरसन सिंह थांगखीव है। ये है हमरसन सिंह थांगखीव। अब इनके नाम से भी अगर आप उस टाइम अगर आपको याद नहीं है, अगर एग्जाम में आया ऑप्शन, तो ऑप्शन से भी आप थोड़ा रिलेट करके भी इस टाइप के जो क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अब मेघालय है, ये नॉर्थ इंडियन स्टेट है। अब वहाँ के नाम भी थोड़ा हमारे जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट से अलग होते हैं नाम। तो देखिए थांगखीव, हर जो है रशन सिंह थांगखीव, ये है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश। अब अगला हमारा हाई कोर्ट जो है वो मणिपुर हाई कोर्ट है। अब मणिपुर हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो सिद्धार्थ मृदुल हैं। ये रहे सिद्धार्थ मृदुल, ये मणिपुर की जो राज्यपाल है। अब ये मणिपुर हाई कोर्ट का देखिए लोगो है। अगला हाई कोर्ट हमारा है त्रिपुरा हाई कोर्ट। ये देखिए त्रिपुरा हाई कोर्ट का जो हाई कोर्ट है, इसका अगर आप आर्किटेक्चर देखें तो देखिए कितना गजब है, मतलब किस तरीके से बनाया गया है। एकदम देखिए पूरा ऐसे 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 करके स्टार की तरह, फिर उसके आगे एक सर्कल, कितना अच्छा लग रहा है।
आर्किटेक्चर का गजब का नमूना यहाँ पेश किया गया है। तो त्रिपुरा हाई कोर्ट जो है, इसका जो बेंच है वो अगरतला में है, और त्रिपुरा की राजधानी भी अगरतला है। इसकी जो बेंच है वो अगरतला में है हाई कोर्ट की। अब यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? अपरेश कुमार सिंह। ये है अपरेश कुमार सिंह वहाँ के चीफ जस्टिस, और ये है त्रिपुरा हाई कोर्ट। आगे चलते हैं, अगला हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट। अब कलकत्ता का नाम जो है वो कोलकाता हो चुका है, लेकिन यहाँ की जो हाई कोर्ट है उसका नाम अभी नहीं बदला गया है, उसका नाम जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ही है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका क्या नाम है? टी.एस. शिवगणनम। यहाँ के जो हाई कोर्ट है ये। और ये देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट का जो पिक्चर है, आप पिक्चर से देख के ही लग रहा है कि अंग्रेजों के टाइम का ये जो बिल्डिंग है, तो ये अंग्रेजों के टाइम की ही बिल्डिंग है। और ये वहाँ के जो चीफ जस्टिस है टी.एस. शिवगणनम। आगे चलते हैं, अगला हाई कोर्ट हमारा है बॉम्बे हाई कोर्ट। अब ऐसे ही बॉम्बे का नाम भी इस टाइम मुंबई हो चुका है, लेकिन इनके हाई कोर्ट का नाम बॉम्बे हाई कोर्ट ही है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का पिक्चर है। ये भी देखिए, इसका स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि अंग्रेजों के टाइम का है, क्योंकि देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर और कलकत्ता हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर, जो हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर है वो देखिए सेम है, क्योंकि ये अंग्रेजों के टाइम बनाए गए थे। और हमने अभी देखा कि ये 1862 में जो है इसकी स्थापना की गई, तो एक साथ जो है इसकी बिल्डिंग बनाई गई थी, स्थापना भी एक साथ किया गया है, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो है एकदम मिलता जुलता है। तो ये है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ये जो है चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, तो आपको याद रखना है। अब अगला हमारा हाई कोर्ट जो है वो मद्रास हाई कोर्ट है। मद्रास हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो, इनका नाम भी देखिए काफी बड़ा है, संजय विजय कुमार गंगापुर वाला। ये है संजय विजय कुमार गंगापुर वाला, संजय विजय कुमार गंगापुर वाला, ये है इनका नाम। ये है मद्रास हाई कोर्ट। तो देखिए एक बार पीछे से, ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट है और बॉम्बे हाई कोर्ट और ये मद्रास हाई कोर्ट, ये तीनों हाई कोर्ट एक साथ बनाए गए थे और सबसे पहले ही बनाए गए थे, तो ये बात आपको याद रखना। अगला हमारा हाई कोर्ट है कर्नाटक हाई कोर्ट। यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? प्रसन्ना बी वर्ले। ये है प्रसन्ना बी वर्ले, वो ये देखिए कर्नाटक का हाई कोर्ट है। आगे चलते हैं, उड़ीसा हाई कोर्ट। उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विद्युत रंजन सारंगी। ये है विद्युत रंजन सारंगी, और ये उड़ीसा हाई कोर्ट है। अगला हमारा हाई कोर्ट है राजस्थान हाई कोर्ट, और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? अगस्तीन जॉर्ज मसीह। इनका नाम देखिए, ये शायद क्रिश्चियन है। और ये रहा राजस्थान का हाई कोर्ट। ये है वहाँ के चीफ जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह, और ये वहाँ के राज्यपाल हैं शपथ दिलवाते हुए। तो राजस्थान हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो कौन है? अगस्टीन जॉर्ज मसीह। अगला हमारा हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? रवि मलिमथ। ये उनकी फोटो है। आगे चलते हैं, अगला हाई कोर्ट है केरल हाई कोर्ट। अब ये देखिए केरल हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है। ये आर्किटेक्चर भी काफ़ी बढ़िया है, और ये बिल्डिंग नई लग रही है, अंग्रेजों के टाइम की नहीं लग रही है। तो यहाँ जो केरल हाई कोर्ट है इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? आशीष देवेंद्र देसाई। ये इनकी फोटो है आशीष देवेंद्र देसाई की, ये वहाँ के चीफ जस्टिस है। अगला हमारा हाई कोर्ट है दिल्ली हाई कोर्ट। अब सबको पता है कि दिल्ली जो है कि ये यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली की हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम तो आप याद रखिए, उनका नाम क्या है? सतीश चंद्र शर्मा। तो ये है सतीश चंद्र शर्मा शपथ लेते हुए, और ये है दिल्ली हाई कोर्ट का फोटो। देखिए यहाँ लिखा है दिल्ली उच्च न्यायालय। तो दिल्ली हाई कोर्ट का
जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? सतीश चंद्र शर्मा। सतीश चंद्र शर्मा। अगला हाई कोर्ट है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। तो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? अब यहाँ थोड़ा आप ध्यान दीजिए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जो बेंच है वो कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। तो देखिए यहाँ की जो मुख्य न्यायाधीश है इस टाइम जो है रितु बाहरी है, लेकिन ये कार्यवाहक जो है मुख्य न्यायाधीश, ये इनकी फोटो है। अगर एग्जाम में इनका नाम, क्योंकि इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है नवंबर में, कुछ दिन पहले ही, तो अगर एग्जाम में आपको ये आता है नाम रवि शंकर झा, तो आपको ये भी सही मानना है, क्योंकि ये कार्यवाहक जो है चीफ जस्टिस है। और जो इनके पहले थे जो चीफ जस्टिस, वो कौन है? रविशंकर झा। तो दोनों बातें आप याद रखिए, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। ये है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का फोटो और ये वहाँ की चीफ जस्टिस है। अब अगला हमारा हाई कोर्ट जो है वो सिक्किम हाई कोर्ट है। ये रहा सिक्किम हाई कोर्ट और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है विश्वनाथ सोमदेश्वर। ये है विश्वनाथ सोमदेश्वर। अगला हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो रमेश सिन्हा है। ये है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, ये रमेश सिन्हा है, वहाँ के चीफ जस्टिस। अगला हाई कोर्ट हमारा है तेलंगाना हाई कोर्ट। अगला हाई कोर्ट कौन है? तेलंगाना हाई कोर्ट। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है? आलोक आराधे। ये है आलोक आराधे, ये है तेलंगाना हाई कोर्ट। अब सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट जो है वो कौन सा है? तेलंगाना हाई कोर्ट है और आंध्रा हाई कोर्ट। ये इन दोनों हाई कोर्ट की स्थापना जो है कि 2019 में की गई थी। आपको पता है कि तेलंगाना भी जो है कि ये लेटेस्ट राज्य है, ये अभी हाल ही में बनाया गया है, तो आपको याद रखना है ये सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी हमने देखा कि आलोक आराधे हैं, ये है चीफ जस्टिस। अब ये हमारा सबसे लास्ट हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ये 25वां हाई कोर्ट है हमारा और लास्ट हाई कोर्ट। इसकी स्थापना भी अभी हमने देखा कि 2019 में हुई थी। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो धीरज सिंह ठाकुर है। ये है उनकी फोटो, ये है चीफ जस्टिस। तो ये रहा वहाँ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना। और हमें पता है कि जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से ही टूट के अलग राज्य बना था, तो इन दोनों के लिए जो है कि अलग अलग हाई कोर्ट बना दिए गए हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा कुल 25 हाई कोर्ट। तो दोस्तों हमने सारे जो है कि 25 के 25 हाई कोर्ट को देख लिया है और वहाँ के साथ ही साथ वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी देखा और उनके जो है कि खंडपीठ कहाँ है वो भी देखा हमने। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो एक बार में ना समझ में आए, क्योंकि कुल 25 हाई कोर्ट है और एक बार में तो देखने समझ नहीं आएगा, तो आप वीडियो को जो है कि रिपीट मोड में देखिए, फास्ट मोड में 2x करके भी देख सकते हैं, जल्दी जल्दी आपको याद हो जाएगा। एटलीस्ट आप अपने जो है कि पड़ोसी राज्यों का तो याद रखिए। तो कम से कम जो है कि 4 से 5 जो है हाई कोर्ट का आपको याद रखना ही रखना है, जो आपके खुद के स्टेट के हैं और पड़ोसी स्टेट के हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।